जहां निमंत्रण नहीं हो। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। आज हमारी रंजना बहन जी ने योग कक्षा ली, आज की योगाचार बहन जी ने, और बहुत ऊर्जावान, बहुत प्रतिभावान हमारी बहन है, और लगातार अपने प्रयासों में लगी रहती है कि हमारी योग कक्षा में लोग जुड़े, कैसे नए अतिथि आए और नए योगाचार्य आए, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहती है। ऐसी हमारी बहन रंजना किनीकर जी के पुरुषार्थ को नमन करते हुए हम आज की योग कक्षा को विराम देते हैं और चलते हैं अगले सत्र में। और अगले सत्र में जैसा कि हमारी चर्चा हुई थी कि हम योग के क्या क्या लाभ हुए, किनको क्या, हमारे जो योग के जो साधक हैं, हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो भी जुड़े हुए हैं, तो योगाहार से अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उनके, तो उस पर अपने अपने विचार रखेंगे। किसी को जो भी स्वास्थ्य लाभ हुआ हो, दूसरे को स्वास्थ्य लाभ कराया हो, उन सब विषयों पर हम चिंतन करेंगे, बात करेंगे। तो सामने चर्चा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने अपने पास कोई अनुभव हो वो अपने हैंड रेज करें, ताकि मैं उन्हें आमंत्रित कर सकूं। कृपया हैंड रेज का कष्ट करें। मैं एक तरफ से बुलाना शुरू करूं। हाँ, दादू हमारे गुरुजी बिल्कुल जैसे उनके स्कूल में बच्चे सबसे फर्स्ट रहते थे, वैसे दादू हमारे सबसे आगे रहते हैं। ये बच्चा सबसे क्लास में फर्स्ट आता है। दादू आप आमंत्रित हैं, आप आए उदंड, और अपने ये अनुभव उदंड, साझा जैसे करें। हर स्कूल में एक उदंड बच्चा होता था ना, ऐसा बोलिएगा। जी ओम, सदन को नमन। योग कक्षा और योग को मैंने 2007 से अपनाया है। बीच में 1.5 साल के लिए अंतराल हुआ था। मेरी लगातार नियमित कक्षा लगती थी। उस कक्षा के माध्यम से अनेक लोगों को लाभ हुआ और मेरे स्वयं को लाभ हुआ। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक तो मेरा चश्मे का नंबर जो है वो उतर गया और मैं बिल्कुल बढ़िया, जो मैं पहले चश्मा लगाता था अब वो चश्मा मुझे नहीं लग रहा। तो सबसे पहले मेरी आँख में फायदा हुआ। दूसरा, मेरे बचपन में जो फोड़े होते हैं उनकी एक गांठ थी, अब वो गांठ निरंतर बढ़ रही थी, परंतु योग के बाद वो गांठ जो है अपने आप, और उसका रंग काला था, आज ना वो मेरे शरीर में गांठ है और ना ही उसका रंग काला है। यानी मेरे जैसे पूरे शरीर के स्किन का रंग है वही रंग हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम योग को शुरू करते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं तो योग से जो है हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जैसे कि हम बचपन में थे। आज मेरे हड्डियों में उतना ही लोचपन है जितना बचपन में होता था। अभी जैसे बच्चे गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां नहीं टूटती है, ऐसे ही मैं रोड पे गिर गया पर मेरी हड्डी नहीं टूटी। इसका मतलब है कि मेरी हड्डी में अभी नम्रता है। तो इस तरह से योग करने से बहुत, और ना तो हमें 2007 से किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत पड़ती है और ना हम अस्पताल जाते हैं आज तक। तो इस तरह से जो भी हमारे शरीर में ज्ञात अज्ञात जो भी बीमारी हो या हमारे शरीर में जो भी विकृति हो वो सब सम हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। जी ओम, सदन को नमन। बहुत सुंदर दादू, निश्चित रूप से आपने योग को जीना शुरू कर दिया है, और योग जो जीना शुरू कर दे उसके लिए योग अमृत तुल्य हो जाएगा।
आपकी जो योग से आपने, जिसको हम बोलते हैं पुनर्यौवन, मतलब हम फिर से अपनी कोशिकाओं को पुनर्जागृत करते हैं और उससे हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो पुनः हमारी जो युवा अवस्था में होती है या जो बचपन में होती है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जिस तरह से योग को अपनाया है निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। और ये योग का जी प्रभाव है ओम, कि यदि मैं योगाहार की बात करूं, योगाहार से हमें क्या लाभ हुआ है, तो योगाहार से हमने विविध तरह के विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया है। और जो हमने बायोलैब का जो प्रशिक्षण लिया वो भी सब योगाहार के कारण लिया। और आज उसके कारण हम स्वयं जो है अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, अपनी खेती को जो है स्वावलंबी बना रहे हैं। न केवल स्वावलंबी बना रहे हैं बल्कि उसके माध्यम से धन अर्जन भी कर रहे हैं। जी ओ, तो योगाहार का हमारे जीवन में योग का और योगाहार दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जी, हमें अनेक लोग, अनेक मित्र मिले हैं जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से है और उनका उनका अनुभव भी हमें प्राप्त हुआ इससे। जी, बहुत सुंदर दादू। निश्चित रूप से आपने जो दूसरी बात कही कि जो हम योग के बाद जो हम अगला सत्र लेते हैं, बौद्धिक सत्र, उस सत्र में जो हम चर्चा करते हैं, विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं, खेती की चर्चा करते हैं। और मैं समझता हूँ सिर्फ खेती की चर्चा नहीं करते, हम जीवन जीने की भी चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से जीवन जिए, हमारे आचार विचार, हमारे किस तरह से हम सोचते हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे जो धार्मिक जो व्यवहार है वो कैसे हो, हमारे जो सामाजिक व्यवहार है वो किस तरह से हो, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। और हमने उन सब विषयों से हटकर भी हमने ज्योतिष की भी बात की है, हमने मतलब हम समग्रता की बात की है। तो हम प्रयास किया है इस योगाहार में मिलकर कि हम अच्छी चीजों को कैसे हम अपने जीवन में लाएं। और निश्चित रूप से हम एक एक चीज को भी अगर थोड़े थोड़े अपने जीवन में और लेते जाते हैं, उनको अंगीकृत करते जाते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बड़ा उपहार है और हम सब सीख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। दादू ने कहा कि हम फार्म लैब के माध्यम से हम लोगों के बीच गए, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ। तो हमारे जो इस योगाहार परिवार में हमारे आदरणीय दिनेश चंद्र सहवाल जी है, जो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे जो अच्छे अच्छे जो जिन्होंने कृषि में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया, उन लोगों से संपर्क करते हैं और उनको फिर योगाहार कक्षा में जोड़ते हैं। तो ऐसे कई पद्मश्री से नवाजे गए लोगों को भी इस कक्षा में उन्होंने जोड़ा और उनके द्वारा जो उनके सामाजिक जीवन में किए गए कार्यों के बारे में हमने सीखा, हमने उनसे सुना। तो बहुत विस्तार से हम चीजों को इसमें सीखते हैं। मैं अपने, चूंकि अभी किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी आपके जीवन में अपना थोड़ा बहुत जो भी अनुभव हो उसको जरूर शेयर करें। मेरा अनुभव ये है कि मैं वैसे तो स्वामी जी से 2006 दिसंबर से जुड़ा था, पर कंटिन्यू नहीं था। योग मेरा कंटिन्यू मतलब किया हमने, पर लगातार नहीं करते थे, कभी करते थे कभी वो करते थे। और वो जो मैं श्री श्री के भी जो उनका वो होता है योग, उस पर उनसे भी जुड़ा, उसमें भी उनका भी, पर अभ्यास कंटिन्यू नहीं हो पाता था। पर जब से योगाहार परिवार से जुड़ा है तो मैं सब काम कहीं भी जाऊं, कहीं भी वो करूं, पर जैसे ही घर आता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि इस योग की कक्षा को लगातार ज्वाइन करूं। और इससे फायदा ये हो रहा है कि अभी मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल सितंबर में, उसमें मेरी L1 में फ्रैक्चर था। और मैं समझता हूँ अगर कोई इसको बेहतर जानता हो तो L1, L2, L3 इनमें अगर फ्रैक्चर हो तो आदमी को या तो पैरालिसिस हो सकता है या खड़े होने में दिक्कत, मतलब 2-3 साल तो वो आराम ही करेगा। पर इस योग कक्षा की ये महिमा रही कि मैं आज अभी 1 साल हुआ और 1 साल में मैं बिल्कुल आपके साथ योग करता हूं और पूरी तरह से
कुछ थोड़ा बहुत एकाध आसन में हो सकता है कहीं दिक्कत होती है पीठ के, पर पाता हूँ। थोड़ा सा लगातार बैठने में कभी थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन मैं लगातार। दूसरा, जैसे दादू ने बताया, तो ये एक ऐसा अनुभव था जो मेरी भी जो जैसे होते हैं ना, उसको बोलते हैं गिठली पड़ जाती है। जैसे जो पार्ट आपका जमीन से जुड़ा होता है, जो बार बार वो होता है, तो वहां पे थोड़ी क्या कहना चाहिए, चमड़ी मोटी हो जाती है। तो मेरे ये दोनों जो आपकी पैरों की वो जो है एंकल के वहां पे पूरा मोटी चमड़ी हो गई थी, और वो मोटी चमड़ी कैसे गायब हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी बीच में एक दिन दादू ने जब इसकी बात की कि गिठली दूर हो गई, तो मैंने वो देखा पैर की कि यहाँ काला था और बिल्कुल एकदम साफ हो गया। तो निश्चित रूप से कई सारी चीजें हमारे शरीर के विकार, आंतरिक विकार अपने आप भी जा रहे हैं, जिनको शायद हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी चीजें हमारी अंदर हो रही है। तो ये जो शरीर की पूरी हीलिंग हो रही है, ये निश्चित रूप से योगाहार की देन है, और हम इससे लगातार हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा जो सत्र होता है, उसके लाभ के क्या कहने, वो तो अमृत तुल्य होता है, और वहां पर हम अपनी भी बात रखते हैं और दूसरों की बात भी सुनते हैं। और सबसे बड़ी चीज सुनने की जो प्रक्रिया है, हम लोगों को सुनने पर ज्यादा विश्वास करें। तो ये भी हम यहाँ पे योगाहार में सीखा है। दूसरी बात, योगाहार में ये सीखा कि आप कितना सहन कर सकते हैं। आप बढ़िया, हर तरह के लोगों को हमने यहाँ सुना है। आपके मन में आता है तो, आपके मन में नहीं है तो। हमने उन सब विषयों को आत्मसात करने का प्रयास किया है कि जो हमारे हो सकता है कि हम उनसे सहमत हो, हमारी असहमति है, ऐसे विषयों पर भी हमने यहाँ चर्चा की है और ऐसे लोगों को बुलाया। तो निश्चित रूप से उस दृष्टि से भी हमारा ये मंच बहुत बड़ा एक मंच है। बस एक चीज का मलाल हमेशा रहता है कि लोग जो है, हम लोगों को बोलते हैं कि जुड़िए, पर लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे पुराने साथी हैं, जिनके नंबर हमारे पास है, तो एक एक दो दो लोगों को, पुराने साथियों को जरूर फोन करते रहें और उनसे बात करते रहें, ताकि उनको इस चीज के लिए आग्रह करें कि यार कभी कभी तो आ जाया करो। तो मैं अगली कड़ी में योगाहार में शायद भाई साहब होंगे या रंजना बहन जी, तो उनको आमंत्रित करता हूँ। उनका एड्रेस है जी, आए और अपनी बात रखें। भाई साहब, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आप आए और बात रखें। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने जो है अपने है, और बात सत्य है कि योगाहार कार्यक्रम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और समाज में परिवर्तन आया है। एक मिनट जी, अनम्यूट करो। अरे बीच में मत आया करो ना, बीच अलग अलग आया करो, फिर से आना। आपको बुलाएंगे ना तब आना आप। अभी म्यूट करो। हाँ जी, धन्यवाद। एक मिनट मेरे पास समय, मेरी चार्जिंग 4 मिनट है और मैं जबरदस्ती समय ले रही हूँ सदन का। बोलिए। और हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी 3 सेकंड मेरी बैटरी बची हुई है और मैं जहाँ पर योग करती हूँ, आज मेरी योग कक्षा में इसका बर्थडे है। ये बहुत ही प्यारी बेटी है निशा, और इसने जब हमारे कंपटीशन हुई थी उसका पहला नंबर भी आया था। तो आज सगड़े शांत बसा। तो आज इसका जन्मदिन है और इनको बच्चों को सिखाऊंगी मैं कि आगे से ये बच्चे भी केक न काटे, इसलिए मैंने संतरा लाया मेरे घर से। और अब ये हैप्पी बर्थडे करेंगे इसका, निशा का। ये 9वीं की बेटी है और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से वो योग करती है, योगा ट्रेनर हो चुकी है। अब करेंगे हम इसका हैप्पी बर्थडे। चलो करो और ये लोग केक काटो। ये है हमारा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारी बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं योगाहार परिवार की ओर से।
जन्मदिन मंगलमय हो और बच्चे अच्छा करें, बहुत नाम रोशन करें देश का, माता पिता का। हैप्पी बर्थडे बेटू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। तो इस तरह से आज हमने जन्मदिन ये संत काट के इन बच्चों को बताया है कि हमें केक नहीं काटना है। तो बस मैं 2 मिनट के लिए समय सदन का ले लिया, तो ये आगे से बच्चे ऐसे ही करने वाले हैं। तो बोलो, आप केक काटोगे क्या? नहीं नहीं काटेंगे मैम। क्या करेंगे आप? बोलो। दीपक जलाएंगे। केला, पपई, संतरा, फ्रूट है ना? चलिए, आप भी इनको शुभकामना दे सकते हैं। ये बच्चे आगे भविष्य में इस तरह से आगे बढ़े। तो शुभकामनाएं बच्चों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बिटिया देश का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे और रंजना बहन का भी नाम रोशन करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अपने गुरुजी का नाम रोशन करे। ओम। चलिए भाई साहब, आप सादर आमंत्रित है, अपनी बात रखें। बेटी को बहुत बहुत और ये गुरु जी बहुत सुंदर बहुत अच्छा बच्चों और उनके बोल भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क का इशू है। हेलो हेलो अच्छा अच्छा भाई, नेटवर्क का इशू है, आप वो बंद कर ले, वीडियो बंद कर ले, सिर्फ ऑडियो चालू रखे तो शायद कुछ बात बनेगी। डॉक्टर साहब, आवाज आ अब रही है? ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। मैं अपनी स्वयं की बात करूं तो हम जो है सिर्फ जो है योग क्लास में या किसी को देख करके सिर्फ योग करते थे। स्वयं ने कभी योग करने से हम डरते थे, कराने से डरते थे कि हम पे गलती हो जाएगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये सब चीजें पहली बार हमने अपनी लाइफ में जब आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा, भगवान दास कुशवाहा जी और मुकेश मालवीय जी और भी हमारे कृष्ण कुमार जी और कई जो है पुराने साथी थे, उनके साथ में हमने पहली बार 2 मई 2021 को ऑनलाइन योग क्लास ली। ये पहली क्लास थी योगाहार कार्यक्रम की ही हमने शुरुआत किया है योग कराने का। अपना साहस किया, उसमें हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी साथ में थे और वो शुरू से रहे। तो चूंकि जब हम नर्मदापुरम में जाते थे, विभिन्न क्लासों में जाते थे, तो वहाँ पे मेहरा जी को कमान सौंप देते थे, मेहरा जी बगल में बैठ जाते थे और ये कराते थे, हम साथ में सुनते रहते थे और करते रहते थे। लेकिन योगाहार कार्यक्रम में पहली क्लास जब आदरणीय पवन कुमार जी, विवेक बेनीपुरी जी सहित सभी ने जब बात रखी कि आप जो है योग कराइए, फिजिकल कराइए, और पहले एक दिन हमने समझाया तो बोले नहीं, आप जो कराइए, आप तो करा के दिखाइए जैसे योग क्लास होती है। तो फिर उस दिन पहले दिन हमने कराया। ऐसा कराने के साथ साथ और आज हम हजारों और लाखों आदमियों में हम योग करा सकते हैं, कर सकते हैं और मुझे कोई झेप नहीं। दूसरा, बोलने की जो आदत आई है, हाथ कपते हैं, आदमी की जबान कपती है। जब अगर कहीं ज्यादा भीड़ में बोलने के लिए माइक पकड़ा दिया जाए तो पहले भी थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती थी, आज जो है कोई हिचकिचाहट नहीं। लाखों आदमियों की भीड़ को भी हमने संबोधित किया है, हजारों की और सैकड़ों की, और ये वो भी अपनी क्षमता आ गई है। 2 क्षमताएं, एक बोलने की, योग कराने की। तीसरी जो विचारधारा बदली है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का
महत्व और उसमें पूरा जीवन उसी में जो है संलिप्त हो गया। अब हम जहाँ भी चर्चा करते हैं, ये योगाहार कार्यक्रम की देन है कि जहाँ भी हम चर्चा करते हैं वहाँ जैविक खेती की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं, गाय माता की बात करते हैं। इनके बगैर कुछ नहीं है। जहाँ भी जिस मंच पर जाए उस मंच पर भी तो एक हमारी विचारधारा भी चेंज हुई है और मेरा स्वयं का परिवर्तन आया है। हमें जो संतुष्टि मिली है, जो हमारा जो हमें किसी से अब कुछ स्वार्थ की बात नहीं करते, हम सिर्फ समाज के कल्याण की बात करते हैं। जी योगाहार कार्यक्रम से मिला और हम जो है स्वयं तो जैविक खेती कर ही रहे हैं, साथ में विभिन्न जिलों में हजारों एकड़ में योगाहार कार्यक्रम की बदौलत से किसानों तक ये प्रशिक्षण दे पाए और किसान जो जो जैविक खेती करने लगे हैं, गाय पालने लगे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे मैं यहाँ रामकृष्ण रघुवंशी जी को ही ले लिए, शरद वर्मा जी और आदरणीय मेहरा जी सहित हमारी नर्मदापुरम की पूरी टीम ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। और जो वृक्षारोपण का काम है, जैसे रामकृष्ण रघुवंशी जी 2 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाते हैं। दूसरा जो है 100 एकड़ जमीन में, लगभग 100 एकड़ जमीन में उन्होंने मेहरा जी के कृषि फार्म में जैविक खेती की, 100 गाय पालन की जो है गौशाला की स्थापना की। आगे उन्होंने एक दूसरी साइड चौरे जी की उसमें भी लगभग 100 एकड़ की जो है खेती है जो जैविक प्राकृतिक पद्धति से हो रही है। वहां भी उन्होंने गाय पालन, देसी गाय पालन और ये किया। आगे उन्होंने स्वयं के 5 एकड़ कर ही रहे हैं और भी बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से ये योगाहार की देन है कि आज हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। आदरणीय नर्मदापुरम में तो रकबा बड़ा है, साथ साथ में अन्य जगह भी, अन्य जिलों में भी, छिंदवाड़ा से लेकर के बेलाघाट और बैतूल और हर जगह जो है ये मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी इसकी जो है प्रेरणा से और इसका विकास हुआ है। तो ये जो है योगाहार कार्यक्रम से तीसरा जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। जो हमारा व्यक्तिगत बात करें शरीर की, तो शरीर में आज हम लगभग 57 साल के हो गए हैं। आज तक हमने कोई बॉटल नहीं लगवाई है, न लगने का ऐसा समय आया। और वैक्सीन भी हमने नहीं लगवाई थी, कोई भी टीका नहीं लगवाया। वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने नहीं लगवाया तो हमने नहीं लगवाया। उनकी बात पे हमने विश्वास किया और हमने जो है गिलोय का काढ़ा और ये सब लोगों को वितरण किया, काढ़ा बनाने की विधि बताई और पीने के लिए प्रेरित किया। लोग आज स्वदेशी की ओर और काढ़े की ओर आ रहे हैं और लोग स्वस्थ हैं, जो चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार के कितने जो है पतंजलि योगपीठ में से लेकर के एक गांव तक, एक मोहल्ले तक, एक वार्ड तक व्यक्ति जो है योगाहार को समझने लगा है, जानने लगा है। अभी कल के पेपर में हमने डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें पेपर में किसी नई दुनिया वाले ने लिखा है, पत्रकार ने, मुझे पता नहीं, उसने अपने ही मन से लिखा है जो भी लिखा है। अपन से तो उसने, चूंकि जन्मदिन था तो हमसे कहा कि हमें फोटो भेजो आप। तो हमने कहा शायद, हमने कहा ऐसा नहीं कि ये विज्ञापन लगा रहे हो। तो हमने कहा, हम बोले हाँ सुबह योग करते हैं, वो भेज दो आप। तो हमने अपनी स्क्रीन की जो फोटो भेज दी। तो ये जो है उन्होंने खुद लिखा है जो भी लिखा। तो ये पत्रकारों की नजर में भी अपने योगाहार कार्यक्रम का कहीं ना कहीं मन में है और वो जान रहे हैं, सुन रहे हैं। एक भी लाइन मैंने नहीं पूछी, ना उन्होंने बताया, मुझे पता ही नहीं था। तो और उन्होंने इस को छापा है कि बुंदेलखंड से या यहाँ से लेकर के जो है विदेश तक योग पहुंचाया है या पहुंच रहा है। तो ये योगाहार कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विदेशों में भी योग करते हैं लोग, आबाए साथ करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने योगाहार कार्यक्रम में योग किया है और परम सिद्धि आचार्य जी ने इसको संबोधित किया है। माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी, परमादरणीय जयदीप आर जी, परमादरणीय राकेश जी और हमारे साध्वी देवादिति जी बहन जी और सभी पुण्यदेव जी महाराज, पूज्य संकल्प देव जी, ऐसे सभी लगभग संतों ने, पूज्य आदित्य देव जी महाराज, सभी ने जो है इस योगाहार कार्यक्रम में भाग लिया है और सब जानते और अन्य राज्यों के सभी अन्य योग शिक्षक भी जानते हैं। तो मेरे योगाहार कार्यक्रम की आज जो उपलब्धि है वो उसका तो बखान मुश्किल है इतने कम समय में करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा कार्यक्रम जो लाखों क्लासें, योग क्लासें चल रही हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उन लाखों क्लासों में योगाहार कार्यक्रम एक बिरला एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसकी पहचान पतंजलि योगपीठ से लेके और पूरे देश और अन्य विदेशों में है।
आप लोगों का जो सहभागिता है, जो सहयोग है, और जो इसमें समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, वो इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का, एक परिवार का, अगर किसी की एक जान बच गई, अगर धरती माता सुरक्षित हो गई, अगर जहर डालने से बच गए, 1 एकड़ जमीन का भी रकबा अगर उसने करा दिया, तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को जो भी इसमें कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कई और स्मरण है, वो अपन चर्चा अभी करते रहें, क्योंकि एक दिन में ये पूरा नहीं होना है। ये तो लगेगा, ये तो लगातार चलेगा। एक एक व्यक्ति को अभी आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट लग सकते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा पुरुषार्थ किया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आदरणीय डॉक्टर साहब को सौंपता हूँ। ओम। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी, कोई सज्जन हैंड रेज करे तो उन्हें बुला लेंगे। जी, कोई भी बुला लो, किसी को भी बुला लो। आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े क्या? जी, तो मैं आदरणीय सबसे पहले शरद वर्मा जी को बुलाता हूँ, तो वो अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे जोड़ा, रमेश दादू और मुन्नीलाल जी को। इतने अच्छे कार्यक्रम से उन्होंने जोड़ा। और हम लोग एग्रीकल्चर से तो बचपन से जुड़े हुए हैं। इवन पेड़ के नीचे ही हम लोगों का जन्म हुआ, ये आप समझे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो योगाहार से सीखी और अपनी खेती में हम लोग उपयोग करा रहे हैं और आसपास के किसानों को जागृत कर रहे हैं। बहुत सारे किसान सीख रहे हैं। आज छोटे छोटे किसानों की कमर जो है वो महंगी खाद, महंगी दवाओं से टूट रही है। तो आज उनको योगाहार एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहां पर हम संतोष सर की दवाओं का उनको उपयोग बता रहे हैं और बहुत अच्छे से वो लोग सीख रहे हैं। जो हमारे यहाँ योगा का कार्यक्रम हुआ था, उस समय यहाँ पे 100% केमिकल की खेती होती थी। आज कहीं तो अंतर आया है पूरे नर्मदापुरम में। सरकार भी मजबूर हुई है सोचने के लिए। हमारे यहाँ लगभग 5% खेती जो है वो जैविक की तरफ चली गई, ऐसा यहाँ का आंकड़ा कहता है। और उस 5% में लगभग 4% योगाहार का योगदान है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने योगाहार से सीखी। बहुत सारे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो अथाह सागर है, कब कौन सिखा जाए, हमेशा चौकन्ने रहो आप। कब कौन क्या चीज बता जाए आपको, ये आप कह नहीं सकते। एक से एक चीजें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। गाय प्रेम, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम लोगों ने अभी गायत्री परिवार के माध्यम से लगभग 4000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है यहाँ पे, और उन्हें भारत सरकार से सर्टिफिकेट भी दिलवाए। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? ये हमें ऊर्जा योगाहार से मिली। आज गायत्री परिवार ने मध्य प्रदेश का मुझे जैविक ब्रांड एम्बेसडर बनाया भी। और मैं आपको बता दूं कि जैविक की क्लासें दूसरे पंथ भी कर रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। आज जैविक का जो जोर है बहुत तेजी पर है। आने वाले समय में काफी भोजन शुद्ध होने की आसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी डेयरियां के ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं, ऐसा लगता है कि वो डेयरियां सक्सेस होंगी और चलेंगी। जो गाय है वो अच्छी नस्ल की नहीं होने के कारण लोगों को दूध का उत्पादन नहीं मिलता। दूध की ट्रेनिंग, गाय की ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो उसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर पाते। एक गाय से दूसरी गाय बनाने की जो पद्धति है वो नहीं सीख पाते, उस पर काम नहीं कर पाते। वो चीजें भी ऐसे ऐसे योगाहार में
ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपने को शिक्षित किया और हम लोग भी शिक्षित हुए उससे। तो योगाहार की जितनी भी क्षेत्र है, इतना विस्तार है कि काफी कई चीजें ऐसी है जो लोगों ने, हजारों लोगों ने उसके फायदे उठाए हैं। आज मेरी स्वयं की मक्का में फाल आर्मी बर्म आता था, मैं संतोष सर को 1000 बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज फाल आर्मी बर्म हमारे खेतों से विदाई हो गई। हमारे खेतों में फाल आर्मी बर्म नहीं है। हमारी सोयाबीन में गडल बीडल आता था, जो इस बार हमारे यहाँ पहले हजारों पौधे में था, इस बार हमारे यहाँ 1-2 पौधे में सिर्फ दिखा और गडल बीडल की भी हमारे खेतों से विदाई हो गई। सोयाबीन में हमारा जो एवरेज आया 6-7 का एवरेज था, जो तकरीबन होशंगाबाद में 1 या 1.5 की एवरेज आई सभी किसानों। तो ये चीजें हैं योगाहार की, धरातल पे दिख रहा है कि कितना फायदा है। निरंतर क्लास लग जाने से, जो योगाहार में संतोष सर की जो निरंतर क्लास लगी और उसमें जो पवन सर जी के डायरेक्शन रहे वो काफी महत्वपूर्ण रहे और उन्होंने हमें बहुत गहराइयों तक पहुंचा दिया। आज कोई भी चीज को जैविक करने में अब वैसा संकोच नहीं होता, डर नहीं लगता। हम लोग इजीली कोई भी चीज का पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं और जैविक ले सकते हैं और जैविक पे घंटों लेक्चर दे सकते हैं। ये हमें राव साहब, संतोष सर, पवन सर, दिनेश सर, सभी ने ऐसी चीजें सिखा दी हैं जो हम लोगों को बहुत काम आ रही हैं। जीवन में बहुत सारे योगाहार की बदौलत बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे एक मित्र थे जो 15 साल से बिछड़े हुए थे, जिन्हें कुसुम दीदी ने मिलाया और आज वो हंसी खुली अपने परिवार में रह रहे हैं। एक पति पत्नियों का 15 साल से दूर रहना और आपस में बैर रखना और फिर इस योगाहार की बदौलत उनको मिलाना और आज वो खुश मन से दोनों रह रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी दीदी को। बहुत सारी चीजें ऐसी योगाहार में हैं जो अगर बताने लगे तो कम पड़ जाएगी। जी ओम, प्रणाम। जी पुनः हैंड रेज यदि हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मैं बुला सकूंगा। तो कृपया हैंड रेज करें। ये सबसे पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं अब सुने ऊपर से बुलाता हूं, अनिल राय जी अपनी बात कहें। जी ओम। आदरणीय अनिल राय जी, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आ रही नहीं? हेलो, आ रही दादू, आ रही आवाज। आदरणीय बने सिंह आर जी, बने सिंह जी, आदरणीय डीडी शर्मा जी। नमस्कार जी। आ गई सर अब। नमस्कार जी। जी सर, प्रणाम। क्या सब्जेक्ट क्या है जी आज का? मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। जी सर, योगाहार से क्या उपलब्धि हुई है? योगाहार से आपको क्या आपके विचार क्या है योगाहार के संबंध में? ये इस पर ही चर्चा होनी सर। जी जी जी। योगाहार से सबसे बड़ा जो फायदा है वो अगर व्यक्तिगत तौर पे कहें तो जो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो उन्नतशील किसान, वैज्ञानिक और समाजसेवी है, उनसे मेरी ज्यादा जान पहचान हुई और जो लोग इसमें निरंतर भाग ले रहे हैं वो मेरे जो है एक बड़े भाई अनुज भाई की तरह मेरे से सम्मिलित हुए। मैं इनमें साथ ऐसा लगता है जैसे परिवार की तरह हम रह रहे हैं। और जहाँ तक योगाहार की उपलब्धियां हैं वो अनगिनत है। उसमें पूरे एक
सप्ताह नहीं 1 महीना लग जाएगा। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये जो बदलाव आया है कृषि की पद्धति में, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो या ग्रामीण स्तर पे हो या खास करके आपके जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ के जो किसान है, जिस तरह से वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और दूसरे जो भी उन्होंने अभी तक मेथड अडॉप्ट किए अपनी कृषि के में बदलाव में, और जो उनके विभिन्न प्रदेशों के जिसमें योगाहारी सदस्य है उनके जो उपलब्धियां हैं और उनकी जो पॉजिटिविटी आई है कि वातावरण को किस तरह से साफ सुथरा किया जाए जैविक खेती के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से, और खास करके जो रेगुलरली डॉक्टर रोशन राउत जी, डॉक्टर संतोष जी और पावन जी जो ये वैज्ञानिक लोगों ने इसमें अपना समर्पण दिया है और समय निकालते हैं, और वरिष्ठ जो वैज्ञानिक है हमारे दुबे जी और इसके संचालक जो हमारे रंजना बहन है, मुनीलाल यादव जी है, और आप स्वयं रमेश मेहरा जी है, जो आप एक इस योगाहार की माला के प्रमुख सदस्य है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये योगाहार के माध्यम से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारी विविधता में एकता है, उसको एक माला में पिरोया गया पूरे प्रदेशों के लोगों के माध्यम से। और जिन किसानों को इस योगाहार से जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में जो इसमें बदलाव की मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि वो मेरा तो यही मानना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का ना जुड़ना एक थोड़ा सा इसमें वो कमी खलती है कि जो एक बार इसमें प्रवक्ता के रूप में आते हैं फिर वो कहाँ चले जाते हैं, क्या उनको इससे कोई अच्छाई नहीं मिलती। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा तो एक ही सुझाव है कि निरंतर मैं बोलता रहता हूँ कि इसको पंजीकृत किया जाए। तो दिनेश सेमवाल जी से भी निवेदन किया था, पंजीकरण का फायदा है कि नहीं ये आप सभी विद्वान हैं, तो मैं तो यही कहूँगा। और इसके लगातार निरंतर जुड़े रहना, योगाहार को निरंतर नई दिशा ले जाना आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी है और आपकी जो समर्पणता है इसके लिए, और जो इसमें विभिन्न तरह के पद्धतियाँ जैसे आयुर्वेदा है, दूसरी होम्योपैथी है और कितने सारे जो इसमें इसके जो एक्सपर्ट है इन्होंने भाग लिया। हजारों लोगों अगर कहें तो मेरे ख्याल से इसमें प्रवक्ता रहे हैं, और ऐसे ही निरंतर आगे चलता रहे। वो मेरा तो यही है कि हर प्रदेश से कम अगर 10 लोग इसमें निरंतर जुड़े और इसको बढ़ाया जाए दूसरे प्रदेशों तक, तो यही मेरा एक सुझाव है। धन्यवाद, साधुवाद सबको, नमस्ते। जी ओम। अब मैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने अनुभव सुनाएं। धर्मेंद्र सिंह जी। आदरणीय भाई साहब, सभी को प्रणाम। योगाहार से हम लगभग 2022 से जब शुरू हुआ था तभी से मतलब जुड़े, अभी बीच में थोड़ा सा बाहर रहने के कारण नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अपन हमने देखा है कि एक मंच पे इतने सारे रंग अपन को मिले कि सभी जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और हमने इससे इतना सीखा है कि पहले योगा नहीं करते थे, योगा के बारे में जो जानकारी हुई वो अपन को योगाहार से जुड़ के हुई। हम और हमारी श्रीमती जी दोनों लोग बिल्कुल नियमित रहे पहले, अभी बाहर रहने के कारण बीच में डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन सुनते निश्चित हैं।
हमेशा जब भी सुबह से लगी रहती है कि योग में जुड़ा है। और इसमें जैविक खेती सभी, ऐसा कोई संस्कृत भारतीय इतिहास पे लेके भारतीय संस्कृति, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इस मंच पर चर्चा नहीं हुई हो। बहुत अच्छा, मतलब इस पर एक कविता है कि सुप्रभात बेला में उठकर योग का आसन अपनाना है, तन निरोग और मन सुंदर हर पल स्वस्थ बनाना है। आसन प्राणायाम जो कर ले रोग न पास भटकते हैं, सात्विक आहार नियम से जीवन खुशहाल बनाते हैं। सांसें गहरी ध्यान एकाग्र शक्ति नई समाती है, योग कर्म में जो निपुण हो हर बाधा टल जाती है। जागो जागो जीवन सुधारे, योग नित्य अपनाना है, योग आहार अपनाकर स्वस्थ भारत बनाना है। हमने बहुत माना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब नियमित जुड़ेंगे, है ना, उसका हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। मतलब इसमें जितने भी अपने हमने एक दो लोगों को जोड़ा भी है, जैसे वो एक भाई साहब हैं, राकेश भाई साहब हैं, और भी महत्वपूर्ण जो कंटिन्यू रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी थोड़ा सा एक उसमें है, बहुत अच्छा लगा जी भाई साहब। काय में हो भैया आप मंदिला जी? जी, अब मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। शिवी, आदरणीय किशोर दुबे जी, आदरणीय कैलाश कुमार जी, आदरणीय कैलाश कुमार जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, कल्पना कोटले जी, आदरणीय कल्पना साहू जी। जी भैया जी, जी। कल्पना खोटे। जी जी, कल्पना कोटले जी। जी जी, ओम सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। योगाहार से क्या हमें फायदे मिले ये बता रहे हैं। योगाहार से जो मिला है कृषि के क्षेत्र में, इतना सारा सागर मिला है, हम बस सीख रहे हैं। और ये ऐसा मंच है कि इतना कहीं पे भी नहीं मिल सकता था, तो घर बैठे हमको इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। ये हो गया। और कृषि के क्षेत्र में तो सीख ही रहे इतना। और एक सबसे अच्छी बात हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन जो आया हमारे जिले में। 1-2 बिटिया गई थी, फिर 3 बिटिया गई, और अभी 9 बच्चे वहां पे पढ़ रहे जब से योगाहार से जुड़े। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि वो हमारे देश के भावी वर्तमान और भविष्य के हमारे निर्माता है। वो बच्चे पतंजलि गुरुकुलम में अगर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो एक एक बच्चे लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाले निर्माण हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है योगाहार की। और चिकित्सा के लिए भी जाते हैं। तो बस इतनी सारी, बहुत सारी हैं। जी ओम, धन्यवाद। आदरणीय कल्पना साहू जी। मेहरा जी, भैया मैं बस में हूँ, नेटवर्क बराबर नहीं है, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। जी जी जी, आदरणीय कल्पना साहू जी। ओम, सदन को प्रणाम। मुझे योगाहार से बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। योगाहार से मैं 2024 से जुड़ी हूँ, तब से मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे कि मौसम बदलता है या कोई भी जुकाम होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने अपने आहार को सुधारा है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किया है। तो अब मैं निर्भीक होकर खाती पीती हूँ और जीती हूँ। पहले ये समझ नहीं आता था कि क्या करें स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन अब समग्र रूप से मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है और मैं प्रसन्न हूँ। और लोग मुझे सब पता भी है, जिन जिनको कि मैं किस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो मुझसे प्रश्न भी पूछते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो उपलब्धियां तो कई सारी हैं, और मतलब छोटी छोटी उपलब्धियां तो इतनी है कि बताना भी यानी संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जी को। जी बहुत जी ज्ञान जी मिल रहा है। जी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय नारायण मीना जी। जी ओम दादू ओम। सभी जी सदन ओम। को नमन, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और योगाहार कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए या जितनी प्रशंसा की जाए, शायद बहुत ही कम शब्द है, शब्द नहीं है इसके लिए कहने के लिए अपने पास।
तो योगाहार कार्यक्रम में 2023 में मुझे रमेश चंद दादू जी ने जोड़ा एक कार्यक्रम के माध्यम से, और उसके बाद मैं लगातार इससे जुड़ा रहा। और इसमें जो शरीर के लिए शारीरिक स्वास्थ्य लाभ जो होते हैं वो तो है ही इसमें, मगर खेती के लिए, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए जो इसमें हमें सीखने को मिला, तो शायद ही कोई ग्रुप में है या कोई भी दूसरे जो योगा ग्रुप है उसमें नहीं है। या ये जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में सीखने के लिए कोई यदि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी भी इतना नहीं सिखा सकती हमारे लिए जितना योगाहार ग्रुप ने हमारे लिए सिखाया, क्योंकि पूरे भारत से इसमें अलग अलग विधाओं के लोग प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की जो उन्होंने इसमें संवाद किया, उन्होंने जो हमारे लिए सिखाया, वो शायद ही हमें कोई यूनिवर्सिटी में इतना सीखने को नहीं मिल सकता हमारे लिए कहीं भी, क्योंकि हम उसमें, और मैं 2018 से 17 से प्राकृतिक खेती भी कर रहा हूँ, मगर जब से योगाहार ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, जब से खेती में नवाचार हुए हैं, नए नए अनुभव मैंने किए और नए नए प्रयोग मैंने खेती में किए, इससे मुझे खेती में बहुत ही फायदा हुआ अभी। क्योंकि इस समय भी जो हमारे संतोष सर हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा जो विधाएं बताई जा रही, जो हमें शिक्षा दी जा रही है, उससे प्राकृतिक खेती में बहुत ही बदलाव हुए हैं हमारे यहाँ पर। बहुत जो नवधान आटे की शैली जो उन्होंने बताई है वो अद्भुत है, उनके प्रयोग बहुत अद्भुत है खेती के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। तो ये बहुत ही तारीफ का काम है, और योगाहार ग्रुप की बढ़ाई के यानी अपन मुख से नहीं कर सकते। जैसे ही इसमें योगाहार ग्रुप में अपन जैसे दूसरे किसानों को इसमें जोड़ा अपने, तो उनके अनुभव भी इसमें जोड़ने के बाद उनकी खेती भी, उनकी प्राकृतिक खेती उनकी भी सुधरी। यही ये बाबई क्षेत्र में, माखन नगर में कई किसान ऐसे, 2-3 किसान ऐसे हैं जो खेती करते थे और कीटनाशक और रासायनिक खाद डालते थे सब्जी फसल में, सब्जी वर्गीय फसलों में। वो उनको मैंने जोड़ा, तो उन्होंने भी इससे जुड़ने के बाद जो अब बताए, जो प्रयोग बताए उन्होंने, वो उन्होंने अपनी खेती में अपनाया, तो उनकी खेती उनकी सुधरी, उनकी खेती उससे सुधरी। और काफी लंबा क्षेत्र है बावी क्षेत्र में। जैसे अपने सांगा खेड़ा कला के अरविंद भदौरिया जी जुड़े थे, जो मिर्ची की खेती करते हैं, और उनके क्षेत्र में बहुतायत में मिर्ची की खेती होती है। तो प्रयोग बताया, वो प्रयोग उन्होंने अपनी खेत में किए, तो उनकी पूरी मिर्ची की फसल 2 एकड़ की पूरी स्वस्थ है और स्वस्थ अच्छी लहरा रही है। और बाजू के किसानों की मिर्चियां सूख रही है, कुकर रही है, वो सभी उनसे कहते हैं भैया आपने क्या डाला क्या डाला, तो वो सिर्फ अपने योगाहार ग्रुप की तारीफ करते हैं उनसे सबको, और उनको जोड़ते हैं, उनको वो विधाएं बताते हैं, तो उनकी फसल भी सुधर रही है। तो योगाहार ग्रुप अपने ऐसा है कि इसके लाभ तो हम मुख से नहीं गिना सकते किसी को भी, ये असंभव है, क्योंकि कई विधाएं इसमें। जी महाराज, ये अनुभव है, बहुत अच्छे अनुभव है। शरीर स्वास्थ्य की कहें तो शरीर स्वास्थ्य के लिए तो अपन जैसे मेरा ही ले लें, तो मेरे कई तरह की बीमारियां, रोग, जो दवाएं चल रही थी वो पूरी दवाएं छूट गई इसमें योग करने से। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है ये ग्रुप अपना। और इसमें जुड़े हैं जैसे यादव जी हैं, शरद भैया हैं, पवन सर हैं, इनके बहुत अच्छे अच्छे उद्बोधन इसमें होते रहते हैं, उनके अनुभव भी हम सुनते रहते हैं, तो उनसे भी हमको बहुत लाभ होता है। जो यही इनकी बढ़ाई अपन मुख से नहीं कह सकते। जी ओम जी। आदरणीय पटले जी, आदरणीय पटले जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, प्रणाली जी। ओम ओम ओम। मुझे जरा थोड़ी देर बाद, मैं जरा थोड़ी काम में। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। जी ओम। आदरणीय प्रतिभा राजे जी। जी प्रणाम। जी। योगाहार में सभी जुड़े हुए महान भावों को मेरा प्रणाम। मेरा अनुभव है कि इस योगाहार में जितने भी अभी तक सदस्य जुड़े हैं, वो विश्व के सबसे कीमती और मोती हीरों से भी बढ़कर के है, क्योंकि इतनी सारी शिक्षा और ज्ञान और स्वास्थ्य के प्रति जितना भी हमें अनुभव मिला है, उससे हमारा बहुत लाभ हुए हैं। जैसे कि थायराइड, माइग्रेन,
जैसी चीजें तो कभी ठीक ना होने वाली चीज बीमारियां ठीक हुई हैं हमारी। और जी 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 डॉक्टर के यहाँ जाना भी हमारा बंद हुआ, क्योंकि मेडिसिन हमें कभी छूटती नहीं थी। तो और मैंने सबसे ज्यादा लॉकडाउन में 7 किलो वजन कम किया, खान अरे पान भी बहुत बढ़िया सुधरा। बहुत बढ़िया। और योग से हम लोग जब से बाबा रामदेव आस्था पे चैनल पे आए हैं, तब से हम लोग जुड़े हैं। हमारे पिताजी वगैरह सभी लोग योगा किया करते थे, उसमें भी बहुत सारी उपलब्धियां हुई। उनके चश्मा है और गठिया बाय वगैरह है, बीपी है, शुगर है, ये सारी बीमारियां ठीक हुई उन लोगों की। तो उन्होंने हम लोगों को भी जोड़ा, सुबह 4 बजे से जुड़ा करते थे हम लोग। उसके बाद फिर नियमित योगा में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा पहले इतना ज्यादा योगा पे जोर नहीं दिया करते, लेकिन उसके बाद जब से हम योगाहार में जुड़े और लॉकडाउन में मानसिक टेंशन बढ़ी, तो हमें आदरणीय मुन्नी लाल भाई साहब ने जोड़ा। तो उन्होंने बताया कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें योगा करेंगे और सबके लिए इसमें जुड़ना है। तो हम लोग जब से जुड़े, बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हम इस योगाहार ग्रुप में जुड़े और हमें जीवन का सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य प्राप्त हुआ। जी प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी। राजश्री कुशवाहा जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। और योगाहार से बहुत लाभ हो रहा है और हुआ है लोगों को, और मेरे को भी हुआ है, मेरे परिवार को भी बहुत लाभ हुआ है। और बरसों बरसों तक ये योगाहार चलते रहे तो हमारा जीवन उज्जवल और हमारा स्वास्थ्य को उच्च बनाए रखे, मतलब। जी ओम। आदरणीय सविता एलने जी। सविता एलने जी। आदरणीय तुलाराम पटेल जी। आदरणीय तुलाराम पटेल जी। सविता जी बोल रही। जी जी बोलें। सभी को प्रणाम, सभी योगाहार में जुड़े हुए और किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। जी मैं बहुत दिन के बाद अभी जुड़ रही, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा वक्त नहीं मिलता था, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई। लेकिन अभी शुरू से 2018 से मैं जुड़ी थी, लेकिन अभी बीच बीच में मेरा वो अपना क्लास में जुड़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाई थी। तो जो अपन योगाहार कार्यक्रम में जो सीख रहे हैं, जो खेती का भी सीख रहे, जैविक खेती कैसे करना है, तो सभी जो बाहर के लोग, यानी अपने महाराष्ट्र के भी है, उत्तराखंड के भी है, अभी और कहाँ के जो लोग जो जुड़े हैं, उनके सभी के जो विचार है, हम एक साथ लेकर अपने आरोग्य में, खेती में, जैसे अपन के योगाहार में भी कर सकते हैं। सबने अलग अलग तरीके से हम खेती करना सीख रहे हैं। तो वो अपन अपने खेती में जो सभी के जो विचार है, वो अपन एक साथ लेकर अपनी खेती में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी 2008 से जैविक खेती कर रही हूँ, और एक दो बार मेरी भी योगाहार ग्रुप में मेरी भी चर्चा हुई थी सभी भाई लोग के साथ। तो मेरे को भी अभी मैं सुन रही हूँ, सभी के विचार जो सुन रही, तो मेरे को भी अच्छा ऐसा लगता है कि हम इससे सब अभी भी हम कमी है, अभी भी हमें सीखना चाहिए कि खेती कैसी करनी है करके। तो अभी भी हम योगाहार के माध्यम से अपनी खेती में और भी सुधार ला रहे हैं। और जो चर्चा होती है हमारी, तो हम चर्चा में भी अवश्य भाग लेंगे, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी और भी अच्छे से भाग लेंगे और अपनी खेती में भी, आरोग्य में भी सुधारना कर लेंगे। क्योंकि जैविक खेती जो कर रहा है आज की बहुत ज़रूरत है, और जैविक खेती के सिवाय हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हमें भी अपने घर में एक
गोवंश का पालन करना है, गोमाता का, और अपनी खेती में सुधार लाना है। बस धन्यवाद जी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए। जी आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। जी मैं ओम। बीच में कट गया था, किस विषय पर बोलना था? भैया योगाहार से हमें क्या फायदा हुआ है, उसके संबंध में ही जानकारी देना है कि जो इतने दिन से योगाहार चल रहा है उसमें जी आपको जी क्या जी लाभ जी हुआ है। जी जी ओम। जी 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 ओम, बहुत धन्यवाद सदन को। योगाहार तो एक अद्भुत, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं और उनकी जो खुशबू हमको आती है, और उस खुशबू से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निखरता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारी धरती माता स्वस्थ होती है। योगाहार के माध्यम से हमको योग योग जो हम रोज प्रातःकाल करते हैं, जैसे मैंने भी अनुभव किया कि रोज सुबह सुबह इसमें छोड़ देते थे, लेकिन इससे क्या है कि रोज करने से ही फायदा होता, आपको कभी कभी जब भी करने से फायदा नहीं होता। मैंने भी मेरा योगाहार के माध्यम से वजन कम किया, शरीर को फिट किया, लेकिन शुगर को ठीक करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ, लगा हुआ हूँ, और उस ओर भी आज नहीं तो कल उसमें मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके माध्यम से जैविक खेती का, इसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्वान आते हैं, विद्वान आकर हमको जो नई नई चीजें बताते हैं, उससे हमको नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलती है, और उसका हम इम्प्लीमेशन हमारे खेत में करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत बड़ा फायदा होता है। और योगाहार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व आते हैं और नई नई चीजें हमको बताते हैं। जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी ने बताया कि हमको बोलना नहीं आता था, तो बोलना जब आता है, जब आपको ज्ञान हो, तो ज्ञान होगा तो ये आदमी बोलेगा। तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो बोलने की उसमें शक्ति कहाँ से आएगी? तो योगाहार के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से जब आपको ज्ञान हो जाता है, तो आप उसको व्यक्त कर देते हो। तो ये योगाहार एक अद्भुत मंच है, इसके माध्यम से हमको बहुत फायदा हुआ, शारीरिक रूप से और खेती में भी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सदन को। जी ओम। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को ही सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और आज के सभा का समापन करें और आभार व्यक्त करें। आदरणीय मुन्नीलाल जी। दादू, हम कर रहे हैं समापन। जी जी, आप कर दीजिए। जी ओम। जी मैं हूँ। हाँ प्रणाली जी। ताई, टाइम बहुत हो गया है, जल्दी से फटाफट करना है ना? हम ओम, ऑलरेडी सदन को जल्दी से सादर बोलिए। वंदन प्रणाम। योगाहार तो एक दिव्य सदन है। मेरी उपलब्धि तो ये है कि मुझे जीवन में जीने के लिए मैं योगाहार में योग क्लास लेने के लिए ज्वाइन हुई थी, लेकिन मैं इसका एक कुटुंब का हिस्सा बन गई हूँ। मेरे लिए योगाहार एक पर्वणि है। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय प्रणाली ताई मराठे जी, आप बहुत सुंदर, आपने योग के बारे में, आप हमेशा योग में उपस्थित रहती हैं और लगातार अपने भजन के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा इस मंच को नई दिशा प्रदान करते रहती हैं। और सभी हमारे योगाहार परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे बुंदेला जी हो, कल्पना बहन जी हो, दोनों कल्पना बहन जी हो, अशोक पटेल साहब लगातार लगे रहते हैं। पर एक समापन के साथ में एक और विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि लोग सब 5:30 बजे जुड़ने का प्रयास करें। अगर लेट होते हैं फिर भी प्रयास करें कि 5:30 बजे जुड़ने का प्रयास करें। अभी ये देखने में आ रहा है कि 3 लोग 4 लोग बच रहे हैं सुबह, तो वो थोड़ा सा 6 बजे तक क्लास ऐसी लगती है जैसे आधी क्लास लगती है। तो मैं भी प्रयास करूंगा, मेरे तरफ से भी जो गलती हो रही है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि 5:30 का समय आप अलार्म थोड़ा सा अर्ली अलार्म सेट करें। 4 बजे का, 4:30 बजे का, 5 बजे का अपनी आवश्यकता अनुसार, और 5:30 बजे से आप इस कक्षा में जुड़े, तो निश्चित रूप से लाभ की जो झलक है वो सही रूप में दिखेगी। क्योंकि कम समय में किया गया योग आपको उतना लाभ नहीं देगा, कम से कम 1.5 घंटे आपको करना है, और ये मिनिमम समय है, ऐसा मेरा मानना है। और आज की जो योग कक्षा बहन रंजना बहन जी ने सबके माइक म्यूट करते हुए चलाई, उसके लिए हृदय से अभिनंदन।
बहुत बढ़िया जोक उन्होंने सुनाया, उसके लिए आभार। और आदरणीय मुन्याल जी भाई साहब ने हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ किया, उसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन। और हमारा जो अगला सत्र उसका संचालन आदरणीय दादू हमारे रमेश चंद मेहरा जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया, तो उनका हृदय से आभार, अभिनंदन। और दादू का माइक हमेशा ऑन रहता है, इसके लिए उनका अभिनंदन।